एसी का जो पीसीबी होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पीसीबी क्यों यूज़ होता है या पीसीबी लगाने का ज़रूरत क्या है। पहले ज़माने में क्या होता था, कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ ऑपरेट होता था तो उसको मैनुअली ऑपरेट करते थे। तो अभी क्या वही सेम काम पीसीबी से होता है। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब जो काम पहले मैनुअली होता था उसी काम को अभी हम लोग पिन कर देते हैं। मतलब मशीन किस तरह काम करेंगे या उसको कैसे ऑपरेट होना चाहिए वो पहले से पिन कर देते हैं, इसीलिए पीसीबी आया है। तो एसी में भी सेम ऐसा ही है। एसी में दो टाइप का पीसीबी यूज़ होता है। एक टाइप का ये है और दूसरा जो टाइप है वो इस टाइप का पीसीबी आता है। तो ये दोनों पीसीबी कैसे काम करते हैं तो चलिए देखते हैं आज हम लोग। ये वाला जो पीसीबी है यो डायरेक्ट मतलब ये पीसीबी से ही कंप्रेसर ऑपरेट और इंडोर का जो सिस्टम है पूरा ये पीसीबी से ही चलता है। क्योंकि इस पे ये जो रिले लगा हुआ है ये 20 एम्पीयर का रिले है। तो यहाँ पे हम लोग 220 सप्लाई देंगे तो यहाँ पे आउटपुट होगा। तो ये डायरेक्ट कंप्रेसर स्टार्ट होगा क्योंकि ये जो रिले है ये 20 एम्पीयर का है। जैसे इधर लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी, मतलब ये रिले में 12 वोल्ट डीसी। जैसे ये 4 पॉइंट 1 2 3 4, जैसे ये दोनों कॉइल में यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट, ये दोनों पॉइंट पे 12 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ का जो पावर सप्लाई है वो अंदर से कनेक्ट हो जाएगा। ये मार्किंग करा हुआ है, ये कनेक्ट होके ये सप्लाई फिर इस पे आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट का सप्लाई इस पे आ जाएगा तो कंप्रेसर स्टार्ट होगा। तो इस पीसीबी में और एक सिस्टम है जो इसको हम एसएमपीएस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई मिलता है, मतलब ये जो फ्यूज़ है इसके साथ इसका कनेक्ट है, मतलब ये इसमें पावर सप्लाई मिलेगा। मतलब कौन सा दोनों में, ये दो पिन के अंदर कौन सा पावर सप्लाई है? मेन पावर सप्लाई ये वाला, क्योंकि इसके साथ जो पॉइंट है जैसे ये वाला पॉइंट, तो इसके साथ फ्यूज़ का कनेक्शन है। जैसे ये फ्यूज़ का कनेक्शन है तो ये फ्यूज़ है तो इधर, तो फ्यूज़ के साथ जो कनेक्शन है वो मेन सप्लाई है और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है ये दोनों है। तो ये एसएमपीएस होता है। जैसे एसएमपीएस में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है और ये फेज न्यूट्रल के लिए होता है। बाकी एसएमपीएस में दो टाइप का वोल्टेज निकलता है, एक 5 वोल्ट है और दूसरा जो है वो 15 वोल्ट के आसपास है, 15 वोल्ट है। तो बाकी जो सिस्टम है इधर तो वो 5 वोल्ट और 15 वोल्ट पे काम करता है। दूसरा जो सर्किट है, जैसे ये वाला सर्किट है सेम ऐसे ही, और एक सर्किट है जैसे ये वाला सर्किट, इस पे भी सेम है। ये दोनों पावर सप्लाई है, ये न्यूट्रल है। जैसे ये एसएमपीएस है कि नहीं कैसे मालूम पड़ता है? ये जो ट्रांसफार्मर है ये दोनों, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की वजह से मालूम पड़ता है कि एसएमपीएस है। इस पे भी ट्रांसफार्मर है, जैसे ये वाला ट्रांसफार्मर है। दोनों सेम प्राइस सेम ही है, पूरा सेम है, इधर से लेके यहाँ तक पूरा सेम है। ये जो कैपेसिटर है ये 440 वोल्ट का है, लेकिन ये फैन कैपेसिटर के लिए, मतलब फैन के लिए, ये जो फैन का पॉइंट है ये डीसी फैन है, इसके लिए कैपेसिटर का 330 310 वोल्टेज चाहिए। इसके लिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है हाई वोल्टेज के लिए। लेकिन इसका जो फ़ैन है इस पर नहीं लगा हुआ है, ये खाली फेज़ न्यूट्रल का फ़ैन खाली डायरेक्ट एसी से चलता है। इसके लिए इस पर हाई वोल्टेज से ट्रांसफार्मर नहीं है, खाली एसएमपीएस ही है 5 वोल्ट और 15 वोल्ट निकालने के लिए। और एक सर्किट है, जैसे ये वाला एक सर्किट है, इस पे देखिए कि बड़ा रिले नहीं है, 20 एम्पीयर का रिले नहीं है कोई भी जगह। तो ये ऑपरेट कैसे होता है? जैसे यहाँ पे फेज न्यूट्रल पॉइंट है, ये जैसे नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पावर इन, मतलब ये साइड का फेज है, एक साइड का न्यूट्रल है। जैसे पहले ही बताया हूँ कि
जो इसका फ्यूज़ होता है वो फेज़ के साथ कनेक्ट होता है। जैसे ये वाला फेज़ है तो इसके साथ कनेक्ट है, जैसे ये फ्यूज़ के साथ कनेक्ट है, ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ के साथ कनेक्ट है। तो इसके एसएमपीएस नहीं है, एसएमपीएस मतलब इस तरह नहीं है इसके अंदर, जैसे ये वाला है इस तरह सिस्टम नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है इस पर। इस पर ट्रांसफार्मर नहीं है, इसके लिए अलग से एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इस पर। जैसे ये वाला ट्रांसफार्मर इस पर लगा हुआ है। जैसे ये लाल कलर की जो वायर है, एक मिनट, इसका लाल कलर की जो वायर है ये सप्लाई वायर मतलब एसी इनपुट है, और ये जो पॉइंट है ये आउटपुट है। इस पर भी 4 वायर है, 2 करके। ये ब्लू जो वायर है ये 5 वोल्ट का है, और रेड जो वायर है 15 वोल्ट का है। तो ये काम कैसे करता है, इस पर कंप्रेसर कैसे स्टार्ट होता है। जैसे ये 5 वोल्ट का 5 एम्पेयर का 2 रिले लगा हुआ है, इस पर 20 एम्पेयर का रिले नहीं है, ये फैन स्पीड का रिले है सब। 1 2 3 का मतलब फैन स्पीड है। जैसे यहाँ पे लिखा है ये लाइन है, ये मीडियम है, ये हाई है, ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है, ये न्यूट्रल है। इस पे से लाइन मिलता है कैपेसिटर के थ्रू। तो ये जो रिले है ये फैन स्पीड के लिए है, और ये दोनों रिले है ये कंप्रेसर का है, और ये सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है ये कैसेट का पीसीबी है, कैसेट एसी का। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ये कंप्रेसर है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कंप्रेसर है। यहाँ से 220 वोल्ट आउटपुट होता है 5 एम्पेयर का लोड पे। तो फिर आउटडोर पे जाता है 220 वोल्ट। आउटडोर पे जो जाता है तो आउटडोर पे ये कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे ये वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर से कंप्रेसर कनेक्ट होता है। जैसे आउटडोर इंडोर से जो फेज़ आता है वो एक कॉइल पे आता है। यहाँ पे जो कॉइल है ये 5 एम्पेयर का कॉइल है। जैसे कोई भी साइड, ए साइड या इसका ए साइड पे ए फेज़ और ये न्यूट्रल देने से ये अंदर का जो कनेक्ट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इंडोर से जो सप्लाई इधर आता है तो ये सप्लाई इधर, सॉरी, इंडोर का जो सप्लाई है इधर नहीं आता है, इंडोर का जो सप्लाई है तो इधर देना पड़ता है। तो ये कॉइल और ये न्यूट्रल डायरेक्ट होता है। तो 3 मिनट के बाद जो यहाँ पे 5 एम्पेयर का जो सप्लाई आता है तो ये कॉइल ऑन होता है। उसके बाद इधर का जो फेज डायरेक्ट होता है, तो ये फेज ये ऑन होने की वजह से ये फेज का कनेक्शन डायरेक्ट इधर होके इधर आ जाता है, तो कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इसी तरह जो नॉर्मल पीसीबी मतलब जो रिले 20 एम्पेयर का जो रिले है वो पीसीबी, और जो 5 एम्पेयर का जो रिले है वो पीसीबी इस तरह काम करता है।